देखिए 2.9 क्या कह रहा है, ज़रा समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एग्जाम्पल 2.8 अल्लो, मतलब 2.8 क्वेश्चन की बारे में बात कर रहे हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था। अ 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 were inserted between the plates while the voltage supply remains connected and after the supply was disconnected। ज़रा समझने की कोशिश करो, अगर वोल्टेज कनेक्ट रखेंगे तब क्या होगा, वो तो बात की बात है। पहले हम 2.8 के बारे में बात कर लेते हैं। 2.8 में, अब 2.8 में जो कैपेसिटेंस था वो हमने 17.7 लिया था, याद है ना। उसको अप्रॉक्सीमेट आप 18 पिकोफैरेड मान लेते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर, वहाँ पर जो एयर कैपेसिटर था, एयर कैपेसिटर नहीं, रुकिए हम बाद में करते हैं, पहले 2.8 में जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। 2.8 में एक तो प्लेट एरिया गिवन है, कितनी गिवन है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ए गिवन है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट की बेस की दूरी गिवन है 3 × 10⁻³ मिलीमीटर। और हमने जो एयर कैपेसिटर निकाला था वो हमने कहा था 18 पिकोफैरेड आप कर सकते हो, करना चाहो तो 17.7 आया था, ठीक है। तो 18 पिकोफैरेड हम मान लेते हैं, यानी 18 × 10⁻12 फैरेड। अब आप कहेंगे हम तो 17.7 लिखेंगे, तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। और ना भी लिखो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। हम ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल हम इसका यूज़ करना भी चाहें और नहीं भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखिएगा, अब कह रहे हैं हम प्लेट के बीच में 3 मिलीमीटर की माइका शीट रख देते हैं। ज़रा देखिए ध्यान से, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है 3 मिलीमीटर, ठीक है। और आप इसके बीच में पूरे में माइका शीट लिख देते हैं, यानी आपने क्या किया, माइका शीट पूरे में भर दी। यानी ये पार्शियल ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक नहीं हुआ है, फुली कंप्लीटली फिल्ड हुआ, ठीक है। और जिसका जो पहला पार्ट है, इसका जो के है वो 6 है ना। तो कह ये रहे हैं कि एग्जाम्पल व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन। पहले तो व्हाट वुड हैपन मतलब जो जो वहाँ हैपन वही यहाँ भी हैपन है। वहाँ क्या निकालना था, सी निकालना था। भाई 2.8 में क्या निकालना था, सी निकालना था। तो यहाँ सी क्या हो जाएगा, तो भैया हम जानते हैं जब आप ये इंसर्ट कर दोगे तो सी का मान जो एयर कैपेसिटर है उसका के टाइम्स हो जाता है ना। तो यानी कि जो आपका 18 × 10⁻12 फैरेड है वो आपका यहाँ पर 6 टाइम्स हो जाएगा। तो 18 का 6 से पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा, 108 पिकोफैरेड। ज़रा समझने की कोशिश करो। अब आप कहेंगे ये बताइए, ये C0 आपने यहाँ लिख दिया, हम क्या करेंगे भाई, भैया आपके यहाँ जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो वो थोड़े क्यों नहीं एग्जाम्पल 2.8, वो तो वैल्यू देंगे ना। तो आप यहाँ C की वैल्यू के ε0 A/d से निकालेंगे, नहीं समझे। क्योंकि ये वैल्यू आपने पीछे 18 निकाल रखी थी, 18 पिकोफैरेड, इससे हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। आप करेंगे तो के का मान भी रखेंगे, ε0 का भी मान रखेंगे, ए का भी रखेंगे, डी का भी रखेंगे और पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, क्योंकि 17.7 थी, हमने 18 मान ली है, ठीक है। और उसमें क्यू क्या था, क्यू बराबर सी भी हो जाएगा। तो सी हो गया आपका 108 × 10⁻12 इंटू वी कितना था, सप्लाई कितनी थी, सप्लाई वही 100 की कर दो। तो ये आने वाला है आपका 108 × 10⁻10 कूलम, या 1.08 × 10 क्या करेंगे, 10⁻8 कूलम। अब 1.08 को आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 1.1 लिख सकते हैं, हम नहीं लिखेंगे, ये लिखा रहने देंगे, ठीक है। अच्छा ज़रा समझिएगा, इसमें क्या हुआ है, इसमें वोल्टेज सप्लाई वी इज कनेक्टेड, यानी वोल्टेज कनेक्टेड रहा है। देखो वोल्टेज कनेक्टेड का मतलब नहीं समझे, वोल्टेज कनेक्टेड तो बैटरी जुड़ी हुई है, मतलब मम्मी ऑलरेडी किचन में खाना बना ही रही हैं, तो आप यानी वी फिक्स हो गया। अब क्यों आप चपाते रहिए रोटियां, आओ एक लाओ, आओ एक लाओ, क्यों अपना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्ज मिलता रहेगा आपको, ठीक है।
सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि आफ्टर द सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड। अब देखो ध्यान से, सप्लाई जब आपने कनेक्ट की थी उसमें चार्ज कितना स्टोर कर लिया था? 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम, इतना कर लिया था ना? या हाँ ठीक है। अब कहते हैं अगर हम इसको कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? करो डिस्कनेक्ट। देखिए आफ्टर डिस्कनेक्टिंग, डिस्कनेक्ट में क्या होता है, चार्ज जो होता है वही बना रहता है। ये 108 क्या गड़बड़ आ रहा था? 1.08 ठीक तो है, ठीक है। अब कहते हैं कि सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि आफ्टर द सप्लाई डिस्कनेक्टेड, आफ्टर क्या होगा? आफ्टर द सप्लाई डिस्कनेक्टेड, मतलब मम्मी ने रोटी बनानी बंद कर दी है, बैटरी ऑफ कर दी है, गैस बंद, रोटियां जितनी थी उतनी बन गई थी। रोटियां बोले तो चार्ज, क्योंकि कितना चार्ज था पहले से? चार्ज जो ऑलरेडी पहले से था वो 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम था पहले से, है ना? इतना कूलम था। और अब और क्या था? सी पहले से उतना ही था। सी कितना था? वो 108 पिकोफैरेड था। 108, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कैपेसिटी पे, पिकोफैरेड था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि क्या फर्क क्या पड़ेगा? पोटेंशियल में फर्क पड़ जाएगा ना। पोटेंशियल में कितना फर्क पड़ जाएगा? V0/K हो जाएगा, K टाइम्स हो जाता है। K आपने फिल कर दिया ना, तो 100 था और K कितना फिल किया आपने? 6। तो ये हो जाएगा आपको जब कैलकुलेट करेंगे तो 16.6 वोल्ट, ये पोटेंशियल इतना हो जाएगा। मतलब चार्ज जो था वही रहेगा, C वही रहेगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बंद हो गई ना। कनेक्टेड रहती है तो पोटेंशियल वही रहता है, चार्ज चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है। और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई यानी कि गैस ऑफ हो गई, अब रोटियां 100 बन गई तो 100 ही रहेंगी ना, रोटियां वही रहेंगी, कैपेसिटी वही रहेगी। अब ये कहा जाएगा तो क्या करें, ऐसे तो बांट बांट खा लो भाई, 100 रोटियां हैं, 100 बहुत होती हैं। हम 100 रोटियां मतलब वहाँ की बात करें जहाँ 60 लोग भी हैं, तो जब तक 60 लोग हैं और सप्लाई जारी है तो खूब रोटियां खाओ। अब गैस बंद हो गई है तो क्यू फिक्स हो गया है और भूख आपकी जो कैपेसिटी उतनी बनी हुई है, तो पोटेंशियल जो है ना आपको बांटना पड़ेगा, पोटेंशियल जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.9 है, ठीक है।